ब्रज में तीनों देवता तीन गिरियों के रूप में, पर्वतों के रूप में निवास करते हैं। जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है वह साक्षात बरसाना है, ब्रह्माचल पर्वत। साक्षात नारायण का जो स्वरूप है वह श्री गिरिराज जी महाराज है। और जो रुद्रगिरी पर्वत है वह नंदगांव में निवास करता है, भोले बाबा नंदगांव में निवास करते हैं। गिरिराज जी महाराज साक्षात देवता हैं और कलयुग में तो बहुत ही सच्चे देवता हैं। आपके यहाँ की परंपरा में विशेष रूप से जो ब्रज के सन्निकट लोग हैं, आप ब्रज के बिल्कुल निकट में हो, बिल्कुल पास में हो, उनकी गिरिराज जी के प्रति विशेष आस्था है। और लोग जो गिरिराज जी से मांगते हैं वह गिरिराज जी महाराज उन्हें प्रदान करते हैं, देते हैं। ऐसी कितने ही सज्जन हमसे जुड़े हुए हैं जिनका नियम है कि प्रति मास गिरिराज जी की परिक्रमा करना मतलब करना। गिरिराज जी महाराज की ठाकुर जी ने स्वयं ने परिक्रमा की, ब्रजवासियों को परिक्रमा करवाई। आपने हमने भी कल परिक्रमा की थी। गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बाद में भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अब भगवान को भोग लगाओ। गिरिराज जी को भोग लगाया। तो एक रूप में पुज रहो, दूजो रहे पुजाए। साक्षात स्वयं ठाकुर जी ही गिरिराज जी के रूप में वहां उपस्थित हो गए। और ब्रजवासी जो भोग लगा रहे थे, जो लेकर के अपने अपने थाल ढकोलान में भर के ले गए, वाय श्री ठाकुर जी अपने हाथों से आरोग रहे हैं, पा रहे हैं। और पाने के बाद में भगवान ने सुंदर वहां 56 भोग को पाया। पाकर के समस्त ब्रजवासी अपने अपने घरों को चले। जब ब्रजवासी अपने घरों को आ गए, नारद जी के द्वारा इंद्र को पता चला कि गिरिराज जी महाराज का पूजन किया गया है और इंद्र का जो यज्ञ होता था उस यज्ञ को भगवान ने बंद करवा दिया। तो इंद्र ने तुरंत सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ जाकर के समस्त ब्रज को पानी में डुबा दो। गणम सांवर्तकम नामो मेघश्चाशांत कारिणः। जो अंतकारी, जो प्रलयकालीन जल राशि है, वो जल राशि आज ब्रजमंडल में बरसने लगी। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जब बारिश पड़ती है तो बूंद गिरती है, एक एक बूंद गिरती है। ब्रज में जो बारिश हुई वो बूंदे नहीं गिरी, हाथी के सूंड बराबर मोटी सीधी की सीधी धाराएं आती थी ऊपर से, बूंद नहीं आती थी, सीधी की सीधी धाराएं आ रही। आज भी जब आप गिरिराज जी के जहाँ जहाँ परिक्रमा करते हैं, दर्शन होते हैं, वहाँ अगर अंदर वाली जो परिक्रमा, उस परिक्रमा को देखेंगे तो गिरिराज जी पर आज भी उन धाराओं की शिलाओं पर निशान पड़े हैं। इतनी भयंकर प्रलय काल वाली वो बारिश, उस आदि तूफान बारिश में समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के नंदालय नंद महल को पहुंचे और बाबा नंद से कहा, नंद बाबा यह बात अच्छी नहीं है, हमने आपको भी रोका था, आपके बालक को भी रोका था, आप लोग माने नहीं। इंद्र की पूजा बंद करवा के आपने गिरिराज जी की पूजा की। अब उस इंद्र के कोप से कौन बचाएगा, अब कौन रक्षा करेगा?
भगवान ने कहा जिनका हमारे द्वारा पूजन किया गया है वही गिरिराज जी महाराज ही हमारी आपकी रक्षा करेंगे। आप सबको हमको गिरिराज जी की शरण में चलना चाहिए। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ठाकुर जी समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी के पास में पहुंचे। गिरिराज जी से प्रार्थना की कि प्रभु आपका हमने पूजन किया, अब आप ही हमें बचाइए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों, यह गिरिराज जी महाराज हमसे कह रहे हैं कि तुम हमें उठा लो। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरा दिमाग खराब है गौ, ये उठेगा? भगवान ने कहा हाँ क्यों नहीं उठे। अगर सच्चे हृदय से प्रयास किया जाए तो हर काम संभव है, लेकिन देहाभिमान को छोड़ करके सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना हो। हम कर सकते हैं नहीं, भगवान की कृपा से ये काम हो जाएगा, ये विश्वास अगर है तो कार्य सफल होगा, तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं देहाभिमान है कि भगवान किस चिड़िया का नाम है, भगवान को तो हम जानते ही नहीं, हम कर लेंगे, तो फिर भगवान दूर खड़े होकर तमाशा देखना, तुम करके दिखाओ, बताओ कैसे करोगे। और परमात्मा की सन्निधि हमने ग्रहण कर रखी है, उसके नाम का उसका भरोसा है, उसके ऊपर अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, तो सब काम बनते हैं। ब्रजवासियों से भगवान कहते हैं कि तुम प्रयास तो करो, सफलता हर हाल में प्राप्त होगी। श्री ठाकुर जी सबसे आगे हुए और आगे होकर के एक कोने से उन्होंने अपनी कनिष्ठिका अंगुली को लगाया और देखते ही देखते अपनी कनिष्ठा अंगुली पर, छोटी सी उंगली पर, जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, उस पर श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अधर कर दिया और गिरी को धारण करने के कारण भगवान का एक नाम हुआ गिरिधारी। ठाकुर जी गिरिधर बन करके उस गिरी को अपने ऊपर धारण किए हुए। ब्रजवासियों ने देखा कि लाला ने अकेले ने पर्वत को उठा रखा है, तो समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठी डंडे आदि लगा करके गिरिराज जी को आश्रय दिया, खड़े हो गए। वह प्रलय कालीन जो मेघमाला है वह नित्य निरंतर बरस रही है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। यशोदा मैया ने कहा अरे ब्रजवासियों, मेरो लाला छोटा सा है, आप लोग सहारा लगाओ, थोड़ी सी देर हमारो लाला 3 दिन से हाथ ऊपर करके ठाड़ो है, नेक देरी विश्राम कर ले। तो ब्रजवासियों ने कहा मैया तू क्या समझ रही, तेरे लाला ने ही तो एक बड़ा पहाड़ रोक रखा है। अरे ये तो हमारे लाठी डंडान के बल पे ठाड़ो। धन सुखा मन सुखा आदि जो भगवान के सखा है, उनने कहा लाला तो ऐसा कर, नेक देर तू लेट ले, विश्राम कर ले, हम इस पहाड़ को साध लेंगे, हम इस पर्वत को धारण किए हैं, तुम थोड़ी देर विश्राम करो। भगवान ने कहा सही बताओ, रोक लोगे तुम? अच्छा तो तू क्या समझ रहा, तू नहीं रोक रखो, ये देख बड़ो, हम पे नहीं रोकेगा, तू रोक लेगो, जब परे कुहट। तो ठाकुर जी ने जहां अंगुली लगा रखी थी वहां से थोड़ी सी सरक आई, हटाई नहीं, एक जगह से दूसरी जगह खिसकाई, और जिस तरफ को हटाई और दूसरी जगह को खिसका रहे थे उस तरफ का कोना गिरिराज जी का धंसने लगा। आज भी जब गिरिराज जी के दर्शन करेंगे तो एक तरफ से धंसे हुए, जब धंसने लगा तो बोले लाला समारियो समारियो, ये तो जाएगो, गिरो गिरो गिरो, पकड़ियो। भगवान ने कहा तुम सबने समार रखो, लाला हम पे नहीं आवे समराऊ, तू संभार। अच्छा एक बात बता, ये इतने की ये लाठी डंडानते ही समर नहीं रहा, हमारे सबके लाठी डंडा चटचटा करके टूट गए और तूने कैसे संभाल रखा है? तो श्री ठाकुर जी ने कहा हम भगवान हैं,
मैं भगवान हूं इसलिए मैंने संभाल रखा है। अच्छा तुम भगवान हो, मोड़ो धोवो आवे ना है, तुम भगवान हो, भगवान बने फिर रहे। भगवान ने कही बड़ी परेशानी है, सच्ची बात कहें तो मानते नहीं है। भाई सही सही बता, तूने कैसे संभाल रखो? तो भगवान कहते हैं देखो ब्रजवासियों, मैंने इस पहाड़ को उठा रखा है ना, और तुम टकटकी लगा करके हमें देख रहे हो ना, तो तुम्हारी जो आई कांटेक्ट, जो नेत्रों का कनेक्शन जो हमारा बन रहा है ना, जो नेत्रों के द्वारा हमें संबंध स्थापित हो रहा है, तो तुम्हारी शरीर की सारी ताकत, सारी शक्ति मेरे पास आ रही है। इससे मैंने इस गोवर्धन को, इस गिरिराज जी को मैंने धारण कर रखा है। यह कौन किसी का अपना है,